नमस्ते। हमेशा खुश रहो बिटियाओं। मैं जेवीएन डॉक्टर एस बुंदेला, प्रोफेसर, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मेथोडोलॉजी, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन सेशन, स्टेट कंट्रोल ओवर लोकल बॉडीज़, रूरल मैकेनिज्म ऑफ कंट्रोल ओवर लोकल बॉडीज़ एट स्टेट लेवल, मीनिंग एंड कॉजेज, ज्योति विद्यापीठ, वीमेंस यूनिवर्सिटी, जयपुर, राजस्थान से। नगरीय स्थानीय शासन जो कि राज्य सूची का विषय है और ये दो भागों में विभक्त हैं, नगरीय और स्थानीय। मतलब स्थानीय जो स्वायत्त शासन है वो दो भागों में विभक्त है। स्थानीय स्तर पर अगर अपन देखें तो दो, मतलब पहला ग्रामीण और दूसरा नगरीय। इन स्थानीय संस्थाओं का निर्माण अगर एकात्मक शासन व्यवस्था है तो केंद्र सरकार के द्वारा, और अगर संघीय शासन व्यवस्था है तो वहाँ राज्य सरकारों के द्वारा इनकी स्थापना की जाती है, जैसे कि भारत में। इसलिए उन संस्थाओं पर नियंत्रण भी उन्हीं सरकारों के द्वारा किया भी जाता है, और ये स्वाभाविक भी है कि जिनके द्वारा जिन संस्थाओं की रचना की जाएगी वही उन पर नियंत्रण भी करेगी। राज्य के जिस अधिनियम द्वारा स्थानीय शासन की रचना होती है वही अधिनियम राज्य सरकार द्वारा नियंत्रण की विधि को भी तय कर देता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो संस्था निर्मित होगी जिन सरकारों के द्वारा वही उन पर नियंत्रण भी करेंगी, और चूँकि राज्य के अधिनियम के द्वारा इनकी स्थापना होती है इसलिए ये सार्वभौमिक संस्था भी नहीं होती हैं। अब देखिए, नियंत्रण के मीनिंग की बात करते हैं, अर्थ की बात करते हैं। स्थानीय संस्थाओं पर नियंत्रण का अभिप्राय है कि जिस संस्था द्वारा स्थानीय निकाय का निर्माण होता है उसी निर्माणकारी संस्था पर उस संस्था के नियंत्रण और पर्यवेक्षण का दायित्व भी होता है। राज्य सरकारों और उनके विधानमंडलों द्वारा पारित अधिनियम से जिस स्थानीय संस्था की रचना होती है उन पर नियंत्रण रखने का अधिकार भी राज्य सरकारों का ही होता है। अब बात करते हैं अपन स्थानीय जो संस्था है, नगरीय स्थानीय संस्था, उन पर नियंत्रण के क्या कारण हैं। इसमें कई कारण हैं, जिसमें सबसे पहला कारण है कि चूँकि ये संस्था राज्य विधानमंडल के अधिनियम द्वारा इनकी रचना होती है, इसलिए ये स्वाभाविक है कि इन पर राज्य ही नियंत्रण करें। दूसरा, ये स्थानीय संस्थाएं अपने पास ज़्यादा तकनीकी क्षमता और ज्ञान तथा अनुभव नहीं रखती हैं, और चूँकि राज्य सरकार के पास ज़्यादा योग्य और तकनीकी कर्मचारी होते हैं इसलिए उन पर विश्वास करके इनको देखा जाता है। तीसरा, स्थानीय संस्थाएं चूँकि एक निश्चित क्षेत्र में काम करती हैं इसलिए कहीं न कहीं राज्य सरकार समय समय पर नियंत्रण के माध्यम से इन पर अंकुश रखती है और बाधा आने पर मदद भी करती है। इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा जो समय समय पर वित्तीय सहायता इन स्थानीय संस्थाओं को दी जाती है वो ये भी देखा जाता है कि कहीं उसका दुरुपयोग तो नहीं हो रहा है, क्योंकि नियंत्रण होगा तभी जाके उसका उपयोग भी हो पाएगा भय के कारण। इसके बाद अगला कारण है कि कई बार ये ग्रामीण स्थानीय संस्थाएं कहीं न कहीं अपने स्वार्थ के कारण बंध जाती है, इसलिए उन पर नियंत्रण रखना भी ज़रूरी है। इसके अलावा अगला कि ये स्थानीय ग्रामीण संस्थाएं
सीधे स्थानीय जनता से जुड़ी रहती है, संपर्क में रहती है, इसलिए वो कर लगाने से हिचकिचाती है, पीछे हट जाती है। इसलिए राज्य सरकारों को राज्य की भलाई के लिए इन स्थानीय स्तर के क्षेत्र को विकसित करने के लिए इन पर नियंत्रण रखना पड़ता है और इन नियंत्रण के तहत वो समय समय पर इन्हें दिशा निर्देश देती रहती हैं। इसके अलावा जो ये राज्य सरकार इन ग्रामीण स्थानीय संस्थाओं पर नियंत्रण करती है, उससे प्रारंभिक स्तर पर इन संस्थाओं में जो त्रुटियां हैं वो उजागर हो जाती हैं, जिससे उसमें सुधार किया जा सकता है और आगे इसमें मदद मिलती है। यह सेशन डिजिटल वर्जन 2.0 ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय द्वारा तैयार किया गया है। मैं यह आशा करता हूं कि आप मेरे डिजिटल सेशन से खुश हुए होंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं इसे हल करने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।